श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कौशल देश के राजा ध्रुव संधि की कथा को सुनाएंगे, जो कि बड़े विद्वान और धर्मात्मा हैं। कल हमने कथा सुनी थी कि वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम दुर्गा देवी का भागवत पारायण करो, और जिससे तुम्हारे पिता को शांति प्राप्त होएगी और साथ में तुम्हें भी, और उनको उनके इच्छा के अनुसार लोक की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, महाराज जन्मेजय को समझाते हुए श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, भगवती की महिमा का कौन भला बखान कर सकता है। उनके विशद रूप को बताने की किसमें इतनी सामर्थ्य है। जब महाराज जन्मेजय ने कहा कि हे द्विजवर, अब आप मुझे भगवती की महिमा विस्तार से बताने की कृपा करें, तब उन्होंने ये सारी बात उनको समझाई कि जगदम्बा जगत जननी की अपार महिमा है, उसको बताना इतना सरल नहीं है। इसलिए हे राजन, मेरे को जितना कुछ है मैं वही तुम्हें बता सकता हूँ। मैं उनकी महिमा सुनने के पश्चात ही उनका यज्ञ अवश्य संपन्न करूँगा। यानी कि जन्मेजय कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे उन माता जगदम्बा की महिमा बताओ। जब मुझे उन पर अच्छी प्रकार से भरोसा हो जाएगा, मेरे मन में विश्वास हो जाएगा, तभी मैं उनका यज्ञ करवाऊंगा। व्यास जी बोले, राजन, मैं देवी की महिमा बताऊंगा, परंतु पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताना चाहता हूँ। तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि माता जगदम्बा कितनी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के पुत्र थे। उनका नाम था ध्रुव संधि। उनकी रानी का नाम मनोरमा था। मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया था। समय आने पर उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ध्रुव संधि की 2 पत्नियां थी, और कुछ समय बाद उनकी जो दूसरी रानी थी, उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी रानी का नाम था लीलावती। अब राजा ध्रुव संधि दोनों पुत्रों को समान रूप से स्नेह देते थे, सबको बड़ा प्रेम करते थे। ध्रुव संधि ने इस पुत्र का नाम शत्रुजित रखा था, यानी कि जो छोटी रानी का पुत्र था उसका नाम था शत्रुजित। ध्रुव संधि ने उसका नाम शत्रुजित रखा था। और महाराज के जो बड़ी रानी का पुत्र था उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा था। अब दोनों पुत्रों को महाराज अपार स्नेह रखते थे। उन्होंने उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक दिन महाराज ध्रुव संधि शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उनके साथ उनकी बहुत सारी सेना, मंत्री आदि भी थे। राजा चलते चलते आगे बढ़ते रहे और भयंकर जंगल में
जा करके शिकार करने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि एक हिरन है। उसका पीछा करते करते वे वन में बहुत अंदर तक चली गई और बाकी जो उनके साथी थे उनका साथ उनसे छूट गया। इतने में ही जब वो शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि एक झाड़ी से क्रोध में भरा हुआ सिंह बाहर निकला। उसने महाराज पर अचानक ही आक्रमण करके अपने तीखे नखों से उन्हें चीर डाला। राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हो गई तब बाकी लोग वहां पर आए। अब सभी बड़े दुखी हो गए। राजा की मृत्यु का समाचार पाकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और राजमहल में जब ये समाचार पहुंच गया तो सब बड़े दुखी होकर के रोने लगे। राजभवन में रानियां सहित सब चित्तकार करने लगी। हाहाकार मच गया। जो मुख्य मंत्री थे वे और सेना के साथ उस वन में गए। इसके बाद प्रजा के गुरुजी की आज्ञा से महाराज का अंतिम दाह संस्कार संपन्न किया। इसके बाद प्रजा के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल और मुनिवर व सभी विचार विमर्श करने लगे कि अब राजा के स्थान पर किसको नियुक्त किया जाए। गुरु वशिष्ठ जी सुदर्शन को राजा बनाने के लिए विचार विमर्श करने लगे। राजा ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार उनकी दूसरी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को दे दिया था। वह अपने ध्येय शत्रुजित के हित साधन हेतु वहां पर उपस्थित हो गए क्योंकि वे उसी को राजा बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार मनोरमा के पिता भी राजा वीरसेन जो कलिंग देश के शासक थे अपने देवते सुदर्शन के हित साधन हेतु वहां पहुंच गए। दोनों नरेशों के पास पर्याप्त संख्या में सैन्य बल था। स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। अब राजगद्दी पर किसका अधिकार हो इस बात को लेकर मंत्रिमंडल ने कहा, निश्चय ही आप लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। एक की इच्छा है कि सुदर्शन राजा बनाकर उसका धन हड़प लिया जाए। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, इसलिए दूसरे चाहते हैं कि शत्रुजित राजा बने। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। यानी दोनों रानियों के जो पिता थे वे आपस में लड़ने लगे। एक अपने देवते को राजा बनाना चाहता था, दूसरा अपने देवते को राजा बनाना चाहता था। कौशल के जो मंत्रीगण थे, गुरुजी थे, उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा विवाद छिड़ गया। इस प्रकार दोनों राजाओं की सेना आपस में भिड़ गई। युद्ध प्रारंभ हो जाने पर वीरसेन और युधाजित दोनों राजा लड़ने लगे। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। इस युद्ध में इतने घोड़े, हाथी और मनुष्य मारे गए कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बहने लगी। उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे बाणों से वीरसेन पर हमला कर दिया। वीरसेन इस युद्ध में पराजित होकर युद्ध मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरसेन की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी पुत्री मनोरमा भय से घबरा गई। उसने सोचा, नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे को और मेरे बेटे को भी मार डालेगा। वह सोचने लगी, मैं अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? पिताश्री भी मारे गए हैं, पुत्र अभी बालक ही है। लोभ तो पाप का मूल है। लोभी प्राणी माता पिता, भाई, बंधु बांधवों और गुरु तक को भी मार डालते हैं। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को भी मौत के घाट उतार देगा तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरी सौत लीलावती मुझसे सदैव बैर रखती है। सुना गया है कि इस कारण
इंद्र ने अपनी विमाता अदिति के गर्भस्थ शिशु को भी 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद इन 7 टुकड़ों के भी 7 भाग कर डाले थे। उस समय इंद्र ने स्वयं अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में लेकर विमाता अदिति के उदर में प्रवेश कर दिया था। वही 49 पवन अब धूल लोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय बीत जाने पर उसका जब बच्चा उत्पन्न हुआ तब उस बालक की देह में विष समाया हुआ था। इसी कारण से वह बालक इस संसार में सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी शेष थी। उसने दासी का हाथ पकड़ा, सारे गहने इत्यादि उतार के रख दिए और अपने बच्चे को लेकर गंगा के तट पर आई। डर के मारे घबराई हुई वह तुरंत नाव पर बैठ गई और पुण्य सलीला गंगा मैया को प्रणाम करते हुए वह आगे बढ़ गई। गंगा को पार करके वह चित्रकूट पहुंच गई। डरी हुई व्याकुल होकर वह भरद्वाज यानी कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गई। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का पालन करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निडर होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। उसने सारी बात भरद्वाज जी को बताई। उन्होंने कहा, हे मृगनयनी, अब तुम शत्रु का भय त्याग दो, इस सुंदर पुत्र का लालन पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र भविष्य में राजा बनेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज की आज्ञा से रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि द्वारा प्रदान की गई कुटी में निश्चित होकर अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। इस कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और सुंदर कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।